नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कॉमिक्स रीडिंग के अंतर्गत पढ़ के सुनाऊंगा मृत्यु के नगाड़े। दोस्तों, ये इंद्रजाल कॉमिक्स सन 1969 में प्रकाशित हुई थी, आज से 57 वर्ष पहले। दोस्तों, इसका अंक या संख्या 105 है दोस्तों, और वेताल की शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स है दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी इसमें दी है जंगल की। दोस्तों, आइए इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद विश्लेषण करेंगे कहानी का। आइए। मृत्यु के नगाड़े। नगाड़ों की भाषा बहुत प्राचीन है, कई काम देती है। कबायली समारोहों में, परेडों और उत्सवों में, युद्ध के लिए ढम ढमा ढम ढम, ढम ढम धमाढम, और कुछ जंगली पाश्विक कार्यों के लिए टिम्पैनी के शक्तिशाली नगाड़े ढम धमाढम। नगाड़ा वादक सारे संसार में मिलते हैं। एशिया में ढम ढम धमाढम, कैरेबियन प्रदेश में ढम डमाढम ढम ढम ढम, यानी हर कोने में ढम ढमाढम ढम ढम ढम। किंतु टिम्पैनी के शक्तिशाली नगाड़ों की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। ढम ढमाढम ढम ढम ढम। तेंकाली से थोड़ी दूर था टिम्पैनी द्वीप, जिसके नगाड़े प्रसिद्ध थे। ढम ढमाढम ढम 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 ढमाढम ढम ढम ढम। किसी जमाने में उन नगाड़ों में अजीब आकर्षक शक्ति थी। ढम ढमाढम ढम ढम ढम। जंगल वाले उनसे सागर में खींचे चले आते थे, तैरना ना जानने वाले भी। ढम ढमाढम ढम ढम ढम। जो तैरकर टिम्पैनी पहुंच जाते, उन्हें लूटकर दास बना दिया जाता था। ढम ढमाढम ढम ढम ढम। टिम्पैनी के नगाड़ों से खींचकर जंगल वालों ने चढ़ाई कर दी। टिम्पैनी के लोग हार गए, उनके सब नगाड़ा वादक मार डाले गए। उनके जादुई नगाड़े जला दिए गए। लेकिन एक बूढ़ा और उसका लड़का बच ही गए, एक नगाड़ा भी। टिम्पैनी के नगाड़ों और नगाड़ा वादकों का नाश करके जंगल वाले खुशी खुशी लौट गए। न नगाड़े रहे, न नगाड़ा वादक, सब समाप्त। किंतु एक बूढ़ा और उसका लड़का और एक ढोल बच गया था। तुझे हम सबका बदला लेना होगा। कई वर्ष बाद बचपन में मैंने टिम्पैनी के विनाश की बातें सुनी थी। हुआ तो बुरा, लेकिन वे दुष्ट जो थे,
वह बूढ़ा और उसका बेटा छिपकर गुफा में रहते थे। ढम ढमाढम ढम ढम ढम, ढम ढमाढम ढम ढम ढम। गुफा का मुंह बंद कर रखा था ताकि नगाड़े की आवाज बाहर न जाए। ढम। बूढ़ा अपने बेटे को नगाड़ा बजाना सिखाता था। उन्होंने हमारा नाश किया, तुम उनका नाश करना। ढम ढमाढम। तुम सीख गए, तुम्हारे नगाड़े पर मुर्दे भी चलने लगेंगे। अब जाओ, हमारा बदला चुकाओ। टिम्पैनी के नगाड़ा वादकों का बदला लो। लड़का चल पड़ा। मुझे नगाड़े ढोने के लिए गधा चाहिए। नगाड़े ढोने के लिए गधे का भाड़ा देने को पैसे भी हैं। पैसा एक नहीं है, तो मुफ्त में लदाना चाहते हो? पैसा है नहीं और गधा दे दूं? क्यों? मैं नगाड़े पर संगीत सुनाता हूं। नगाड़े पर संगीत? हाँ, कई तरह का। उस ठिकाने है, संगीत सुनकर गधा दे दूं? क्यों मूर्ख? टिम्पैनी के शक्तिशाली नगाड़ों की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। ढम ढमाढम। टिम्पैनी का जादू भरा नगाड़ा वादन। ढम ढमाढम। तुम मेरे लिए गधा लाओ और भोजन भी। जी हाँ। तुमने गधा उसे दे दिया क्यों? ओह, दे दिया बस। हमने कितना मोल दिया था, तुमने मुफ्त दे दिया। मेरा सर फिर गया था। पिस्तौल कहाँ है? मुझे गधा वापस चाहिए। ठहर चोर, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ गधा छोड़ दो। गधा तुमने मुझे दे दिया। उसने नगाड़ा बजाया, वही आकर्षण। दी हुई चीज कोई वापस नहीं लेता। ढम ढमा ढम ढम ढम। मुझे एक आदमी चाहिए, अंगरक्षक। मेरे पीछे पीछे आओ। ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम ढम ढम। तुम कहाँ चल दिए? स्त्री अपने पति के पीछे आई। शक्तिशाली नगाड़ा बज रहा था। आ रहा है पीछे पीछे। ढम ढमा ढम। जाने दे, इसके साथ जाऊंगा। ढम ढमा ढम। वह भगा ले गया मेरे पति को, गधा भी।
भागा ले गया, पिस्तौल है उसके पास। उसे ले जाने से फायदा, यह पागल है। इसमें असर है, जैसा पिताजी ने कहा था। आदमी नगाड़ा वादक का दास हो गया, शक्तिशाली नगाड़े के प्रभाव से। वे जंगल में चले जा रहे थे कि उधर शेर आ निकला। गोली मत चलाना। शेर का पेट भरा हुआ था, वह उन दोनों को ताकने लगा। नगाड़ा धीमे धीमे बजने लगा, मानो पुचकार रहा हो। ढम ढमा ढम, ढमा ढम, ढमा ढम ढमा। उस धीमी धुन पर शेर बिल्ली के बच्चे की तरह लोटने पोटने लगा। ढम ढमा ढम, ढम ढमा ढमा ढम। धीमी गत बजाकर टिम्पैनी के नगाड़ा वादक ने शेर को सुला दिया। मर गया क्या? नहीं, सोया है। ढम ढमा ढम ढमा। उधर वेताल ही चला आ रहा था। अब देखूंगा आदमियों पर इसका असर। ढम ढमा ढम, ढमा ढम ढम, ढम ढमा ढम। पशु और आदमी दोनों पर एक सा असर करेगा। और हमारा गधा ले गया, पति भी साथ गया, बेबस होकर। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे धकेल दिया। पड़ोसी हंसने लगे। मेरी मदद करो वेताल। हाँ, कहीं मिल गए तो कुछ करूंगा। औरत ने पति और गधे की अजीब बात सुनाई, कुछ तुक नहीं लगती। शेर ने सोने के लिए अजीब जगह चुनी, सड़क के बीच। वे रहे वे लोग। आदमी के पास पिस्तौल है, फिर भी चुपचाप जा रहा है। यह कैसा भगाना? औरत की बात थी बेतुकी, लेकिन मैंने कुछ करने का वचन दिया है। ठहरो। टिम्पैनी के नगाड़ा वादक से वेताल का सामना हुआ। रोडी, तुम्हारी पत्नी ने कहा कि यह तुम्हें भगा लाया है, यह सच है? नगाड़ा वादक ने वेताल के बारे में सुना था। उसे नगाड़े की शक्ति पर विश्वास नहीं था। रोडी, सच बता दो, मैंने तुम्हें गधे के भरपूर दाम दिए हैं कि वेताल की पिस्तौलों के सामने आजमाता, और तुम
अपनी मर्जी से मेरे साथ आए हो। अचूक निशानेबाज के सामने। बता दो, तुम अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हो। ठीक कहा, इन्होंने भरपूर दाम दिए। मैं मर्जी से आया पत्नी को छोड़कर। मुझे इसका दुख है टोडी, लेकिन मैं तुम्हारे निजी मामले में बोल नहीं सकता। जाओ। और वह जैसे आया था वैसे ही चला गया। जंगल वालों के लिए बुरा हुआ कि वेताल ने मामले पर और ध्यान नहीं दिया। तुमसे भी निपटूंगा महाबली वेताल, पहले तैयारी कर लूं। मैं नगाड़ा वादक हूँ, मुझे काम चाहिए। शादी ब्याह में, लड़ाई में बजा सकता। हमारा अपना वादक है, भाग जा। बड़ा आया वादक, सवारी करना तो आता नहीं। कैसा जा रहा है? गधे से बढ़कर है। हौवा हौवा, मुझे दुत्कार दिया। अब उन्हें ही मेरे पास आना होगा। बॉम्बेसी गांव में गधे को उस पर सवार होना चाहिए। कहता है मैं नगाड़ा वादक हूँ। टिम्पैनी का शक्तिशाली नगाड़ा धीमे धीमे बजने लगा। मुझ पर हंसे, दुख की बात है ना टोडी? ढम ढमाढम। उसमें वही आकर्षण शक्ति जिससे चुंबक लोहे को खींचता है। ढम ढमाढम। ये की लो पतंगों को। ढम ढमाढम ढमाढम। बॉम्बेसी लोग खींचकर उसी ओर जाने लगे। ढम ढमाढम ढमा। कई रोने लगे, उन्होंने ऐसी करुण धुन कभी नहीं सुनी थी। ढम ढमाढम ढम। बॉम्बेसी का शासक भी रो पड़ा और खींचा चला गया। ढम ढमाढम ढम ढमाढम 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 ढम। पहरे भी आवाज से नहीं, उसकी तरंगों से। मृत्यु पर बजने वाली करुण धुन सारा गांव रो पड़ा। ढम ढमाढम ढम ढमाढम। अचानक परिवर्तन, हर्ष और मादक धुन। ढम ढम ढमाढम 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 ढमाढमा। हर्ष, प्रसन्नता। आंसू गए, मुस्कानें फूटी, फिर हंसी के फव्वारे। टिम्पैनी के नगाड़ा वादक का जादू। हर्ष, प्रसन्नता, खुशियां खुशियां। ढम ढमाढम ढम ढम ढमाढम। आनंद, हंसी की लहरें, आनंद ही आनंद। हर्ष, उल्लास।
अचानक ताल बदली, द्वेष और बैर की ताल। बैर घृणा। ढमाढम ढमा। हंसी मिट गई, क्रोध उभरा। ढम ढमाढम ढमाढम ढमा। घृणा घृणा घृणा। ढम ढमाढम ढम ढमाढम। टिम्पैनी के शक्तिशाली नगाड़े की क्रोध भरी ताल ने उन्हें मरने मारने को उत्तेजित किया। ढम ढमाढम ढमा। घृणा घृणा। ठहरो। ढम ढमा। पिताजी ने बिल्कुल सच कहा था, नगाड़े में सब कुछ करवाने की शक्ति है। बॉम्बेसी हैरान होकर देख रहे थे। नगाड़ा बज रहा था। ढम ढमाढम ढमा। मित्रता की ताल। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। बॉम्बेसी लोगों पर वह जादू करने लगा। मैं दुनिया का सबसे महान नगाड़ा वादक हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा, तुम मेरा बखान करोगे। मैं तुम्हें नाम और दौलत दिलवाऊंगा। सबसे महान नगाड़ा वादक। नगाड़ा वादक शान से बॉम्बेसी गांव में आया। हमारा साथी है, हमें दौलत दिलवाएगा, हमें इस पर गर्व है। यह कुटिया नहीं, बड़ी चाहिए। वाह! बॉम्बेसी लोगों पर वह जादू करने लगा। मैं दुनिया का सबसे महान नगाड़ा वादक हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व होगा, तुम मेरा बखान करोगे। मैं तुम्हें नाम और दौलत दिलवाऊंगा। नगाड़ा वादक शान से बॉम्बेसी गांव में आया। सबसे महान नगाड़ा वादक हमारा साथी है, हमें दौलत दिलवाएगा, हमें इस पर गर्व है। ढम ढमाढम ढम ढमाढम। यह कुटिया नहीं, बड़ी चाहिए। वाह! राजा की कुटिया, अभी इसी से काम चल जाएगा। बॉम्बेसी लोगों पर मानो कोई नशा चढ़ गया था। सब खुश, लेकिन आंखें सूनी सूनी। नगाड़े से खुशियों की ताल बजती थी। तुम प्रसन्नता से भरपूर हो। टिम्पैनी का नगाड़ा वादक, वह मानो उनका भगवान था, उसकी इच्छा ही उनकी इच्छा थी। तुम मुझे चाहते हो, मेरा कहा करोगे, मैं तुम्हें दौलत दिलवाऊंगा। मैं जब छोटा था, तब इन्हीं बॉम्बेसी और लोगों व दूसरे कबीलों ने हम पर चढ़ाई की थी। यानी के सब नगाड़ा वादकों को मार डाला था, मेरे पिता को छोड़कर। टिम्पैनी के सब शक्तिशाली नगाड़े जला दिए गए थे।
एक यह बच गया था, इसी के सहारे मैं बदला लूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सुबह अचानक टिम्पैनी का शक्तिशाली नगाड़ा बजने लगा। ढम ढमाढम, ढमाढम, ढमाढम। युद्ध के लिए ललकारने वाली ताल। ढम ढमाढम, ढम ढम ढम। लड़ो, मारो, युद्ध। मारो लोगों को। ये धोखा देकर तुम्हारी दौलत ले जाते हैं। चलो लोगों, मारो मारो। ढम ढमाढम ढम। कई वर्षों से वेताल ने शांति कायम कर रखी थी। कोई युद्ध नहीं हुआ था, जंगल में शांति थी। तो लोगों, मारो, लूटो, मारो मारो। टिम्पैनी के नगाड़ा वादक ने फिर से युद्ध भड़काया। लोगों ने उन्हें आते देखा। रात को युद्ध, ऐसी अनहोनी। ये हैं कौन? बॉम्बेसी लगते हैं। बॉम्बेसी बहादुर पहाड़ी पर चढ़ दौड़े। लोगों भी तैयार थे, वे निकल पड़े। युद्ध छिड़ गया। लोग बॉम्बेसी बहादुरों से शक्तिशाली थे। शत्रु को उन्होंने खदेड़ दिया। बॉम्बेसी भागने लगे। डरपोक, भागते क्यों हो? वे हमसे ज्यादा हैं। यहीं ठहरो और तैयार रहना, मैं अकेले सामना करूंगा। लोगों जोश के साथ आगे बढ़े। बॉम्बेसी भाग रहे थे। लोगों ने उनका पीछा किया। लेकिन रुक गए। यह क्या? निहत्था नगाड़ा वादक। ढम ढमाढम, ढम ढमाढम, ढम ढमाढम ढम। वह अनोखा नगाड़ा वादक उनके पास पहुंचा। यह बॉम्बेसी नहीं है। ढम ढमाढम, ढम 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 ढमाढम। खतरा, सावधान, खतरा, सावधान। टिम्पैनी का शक्तिशाली नगाड़ा बज रहा था। भागो, खतरा। लोगों वीर अचानक बुरी तरह भयभीत हो गए और सर पर पांव रखकर भागे। भागो भागो, भागो भागो भागो। बॉम्बेसी लोगों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काटा। उन्होंने लोगों गांव को जला डाला। एक लोगों नगाड़ा वादक अपना साधारण नगाड़ा लेकर भाग निकला। लोगों पर बॉम्बेसी का आक्रमण। संदेश आगे से आगे चला और पहुंचा खोपड़ी नुमा गुफा सिंहासन तक। लोगों पर बॉम्बेसी का आक्रमण। लोगों पर बॉम्बेसी का आक्रमण। नगाड़े का संदेश वेताल के पास पहुंचा। बॉम्बेसी और लोगों में तो मित्रता है, जंगल में वर्षों से युद्ध भी नहीं हुआ। तो
लोगों में लूट मार दास बनाने के लिए धरपकड़। बॉम्बेसी के लिए दास। वर्षों से जंगल वालों ने दास बनाना छोड़ दिया था। टिम्पैनी के नगाड़ा वादक ने इसे फिर शुरू करवाया। लौटकर विजेता खुशियां मनाने लगे। धमाधम धम धमा। अगले दिन वेताल हारे हुए लोगों गांव पहुंचा। वहां केवल कुछ बूढ़ी औरतें और बच्चे बचे थे। सब लोग कहाँ गए? जो जीवित बच रहे थे वे धीरे धीरे जंगल से लौटे। वेताल, वेताल, बहुत बर्बादी हुई। वह नगाड़ा वादक, खून की होली हुई। लेकिन लोगों और बॉम्बेसी तो पुराने मित्र हैं। हम भी यही समझते थे, लेकिन उन्होंने चढ़ाई की। पहले हमारा पलड़ा भारी था, हमने उन्हें खदेड़ दिया। तब वह नगाड़ा वादक आया। हम अचानक डर गए, भाग निकले। उन्होंने हमें मारा। हमारे नौजवानों को वे ले गए गुलाम बनाने को। बॉम्बेसी गुलाम नहीं बनाते? उन्होंने कहा। गुलाम, मैंने सुना। नगाड़ा वादक आया तो तुम भागे। कौन नगाड़ा वादक? लंबा है और दुबला, बॉम्बेसी नहीं है। लेकिन तुम भागे क्यों? तुम जीत रहे थे। डर कर भाग निकले, पता नहीं क्यों। वादक गधे पर सवार, वही तो नहीं है कहीं। उधर टिम्पैनी का नगाड़ा वादक। आज रात हम ओट नबी जाएंगे। मारो और दास पकड़ो और धन लाओ। धम धमा, धम धमा, धम धमा, धम धमा। ओट नबी के छोटे से गांव पर चढ़ाई और लूट और गुलाम बॉम्बेसी पर कोई रोक नहीं रही। ढम ढमाढम ढमाढम, ढम ढमाढम। दास पकड़ो, धन लाओ। लोगों, दोस्तों, मैं बॉम्बेसी जाता हूँ। चौकस रहना महाबली, उन पर खून सवार है। वो भयंकर लड़ाकू हैं, ये डर कैसे गए? बॉम्बेसी को अब नगाड़े के जादू की जरूरत नहीं थी। वे उसे पूजते थे। उसने उन्हें धन दिलवाया, शक्ति दिलवाई। ढम ढमाढम, ढम ढमाढम, और दौलत और दास। एक और कबीला, फिर और सारा जंगल जीतेंगे। ढम ढमाढम, ढम ढमाढम। जब वेताल हमारी करतूतें सुनेगा तब क्या होगा? वह हमें दंड देगा। ढम ढमाढम ढमाढम। क्या है?
हम महाबली वेताल को भूल गए थे। हमने वेताल की शांति भंग की। वह हमें दंड देगा। मैं वेताल से नहीं डरता। मेरे पास शक्ति है। मैं उसे मार डालूंगा। नाचो वेताल की मौत के लिए। ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम ढमा ढम ढमा ढम। तूफान शेरा यहीं रहना। मैं वेताल को मिटा दूंगा। सारे शत्रुओं को जंगल पर राज करूंगा। ढम ढमा ढम ढमा। अचानक सन्नाटा सबके सर घूमे और अब वेताल और उसकी तूफानी पिस्तौलें। नगाड़ा वादक की परीक्षा की घड़ी आ गई। तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं तो मैंने कभी यह नहीं कहा। मैंने सुना है तुमने बॉम्बेसी को उकसाया, युद्ध करवाया, ताश बनाए। मैं सब बता दूंगा। तुम सुनकर प्रसन्न होगे। क्या बताओगे तुम? मेरा कोई दोस्त नहीं महाबली वेताल। मैंने नगाड़ा बजाया ऐसे ढम ढमा। जाने ही नगाड़े का असर होने लगा। मैत्रीपूर्ण संगीत जिसमें कोई बुराई नहीं, जैसे यह ढम ढमा ढम ढम। मैं इनसे दोस्ती करना चाहता था, तुमसे भी। ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम ढम। यह आदमी तो बुरा नहीं है। मेरा संगीत तो यही है कि जंगल शांतिपूर्ण जगह है। वेताल की कृपा से सब मिलकर प्रसन्नता का नाच नाचे। सब प्रसन्न, सब प्रेममय, सब प्रसन्न सब। नगाड़े के जादू से वेताल सबके साथ नाचने लगा। जादुई नगाड़े के प्रभाव में आ गया। सब नाचो प्रसन्न, सब नाचो प्रसन्न प्रसन्न। बाजी जीत गया। औरों की तरह यह भी नगाड़े के वश में आ गया। मैंने वेताल को जीत लिया। ढम ढमा ढम ढमा। ठहर जाओ सब। वेताल को छोड़कर हम उसका नाच देखेंगे। नाचो वेताल, नाचो तेज तेज। ढम 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 ढम। नगाड़े के चक्कर से वेताल बेबस हो गया था। ढम ढमा ढम ढम ढमा ढम 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 ढमा ढम। जादुई नगाड़ा बजता जा रहा था। वेताल थक कर चूर हो रहा है। निशक्त गिर जाएगा। गिर जाओ वेताल। वेताल के मन ने इस आवाज से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नगाड़े के वश में हो चुका था। अब राजा मैं हूँ। घुटनों के बल चलकर आओ वेताल। ढम ढमा ढम ढमा ढम। अपने राजा के सामने घुटने टेको वेताल।
ढम ढम ढमाढम। आज रात सारे जंगल को यह बात मालूम हो जाए। तुम चल फिर भी नहीं सकते वेताल, निशक्त हो। ढम ढमा ढम ढमाढम ढमा। तुम दुर्बल हो, दुष्ट हो, सबके भले के लिए तुम्हें मरना होगा। रोज कोशिश करता, लेकिन नगाड़े के सामने कोई वश न चल पाता। ढम ढमाढम ढम ढम। तुम दुर्बल हो, हिल नहीं सकते। ढम ढमा ढम ढमा। ढम ढमा ढम। तुम्हें मरना होगा ताकि तुम्हारे बदले मेरा राज हो। ढमाढम। और सारा जंगल जान जाएगा कि मैंने, नगाड़ा वादक ने, महाबली वेताल को मारा और मैं राज करूंगा। टिम्पैनी के शक्तिशाली नगाड़े की भयानक शक्ति। वेताल टिम्पैनी के नगाड़ा वादक की ताल पर नाच रहा था। ढम ढमाढम। शेरा और तूफान हैरान होकर देख रहे थे। समझदार शेरा अपने स्वामी पर आई हुई आपदा को पहचान गया और वादक पर झपटा। अब वेताल मरेगा और मैं, नगाड़ा वादक, जंगल पर राज करूंगा। नगाड़े के प्रभाव से बॉम्बेसी पत्थर जैसे हो गए थे। नगाड़ा वादक अपनी जान के लिए शेरा से जूझ रहा था। तूफान ने अपने स्वामी को खींच निकाला। शेरा नगाड़ा वादक को उलझा रखा था। बचाओ! तूफान ने वेताल को खींचकर निकाला। पशु मामले को जानते तो नहीं, लेकिन यह समझते थे कि उनका स्वामी मुसीबत में है और उसे वहां से निकालना है। शेरा नगाड़ा वादक के पीछे पड़ा था। ओह ओह। इन अचानक पलटा, जानो कोई संकेत मिला हो। तूफान और शेरा वेताल को लेकर जंगल में भाग गए। क्रोध में वादक मरहम पट्टी करने लगा। वह जानवर, ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढम 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 ढम। पीछा करो, वेताल को वापस लाओ। बेबस नगाड़े के प्रभाव से बॉम्बेसी वीर चले। ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढमाढमाढम। तूफान और शेरा जंगल में भागे जा रहे थे। वेताल को जीवित या मृत वापस लाओ। टिम्पैनी का नगाड़ा वादक जोरों से नगाड़ा पीट रहा था। ढम ढमाढम ढमाढम
ढमाढम ढमाढम। पेशी वीर भी जंगल में भाग चले। उन्हें आता जानकर तूफान और शेरा रास्ता छोड़ घने पेड़ों में घुस गए। बॉम्बेसी वहां आकर ठिठक गए। कोई भी बुद्धिमान वीर आधी रात वापू ई घर जाता, चाहे जैसा नगाड़ा बजे। दूर एक जल स्रोत के पास पहुंचकर तूफान ठहर गया। छपाक। पानी में वेताल को होश आया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसे नाच की याद आई, धुंधली सी। ओफ, मुझे क्या हुआ? ढम ढमाढम, ढम ढमाढम ढम ढमाढम। होश आने के साथ सारी बातें याद आ गई। ढम ढम ढमाढम ढम ढम। वही नगाड़ा, अजब असर है इसमें, नशीला सम्मोहक। पागल ने मुझे मार ही डाला था, तुमने बचा लिया साथियों। हमें तो नहीं मिला वह वेताल, जंगल में अंधेरा था। कोई बात नहीं, वेताल से मेरा सामना हुआ, मैंने उसे हराया, तुमने देखा ही है। देखा है, तुम उसके मालिक। सब खबर कर दो, मैंने वेताल को मार दिया, अब मैं राजा हूँ। खबर फैलने लगी। नगाड़ा वादक बॉम्बेसी का राजा, उसने वेताल को मारा, वह सारे जंगल का राजा। नगाड़े पर संदेश जा रहा था। नगाड़ा वादक बॉम्बेसी का राजा, उसने वेताल को मारा। एक गांव से दूसरे गांव, सारे जंगल में नगाड़ा वादक, सारे जंगल का नया राजा, नया राजा। बिहार वन में भी जहरी बांदार बौनों तक। बॉम्बेसी ने वेताल को मारा। बौनों ने कान लगाकर नगाड़े का संदेश सुना। नगाड़ा वादक बॉम्बेसी का राजा वेताल को मारा। बिना कुछ कहे सुने बौनों ने अपने घातक हथियार उठाए। और खामोशी से जंगल में चल दिए बॉम्बेसी की ओर। बॉम्बेसी अपनी नई जीत की खुशियां मना रहे थे। जय जंगल के नए राजा की जय। खुशियां मनाते रहे। वेताल मर गया, हम जंगल के राजा, ढम ढमा ढम ढम। बांदर बौने चले आ रहे थे,
सबकी आंखों से बचकर। बॉम्बेसी की ओर उन्हें वादक का डर नहीं, किसी ने उन्हें देखा नहीं। जंगल के दूसरे भाग में। अब वापस चलें बॉम्बेसी नगाड़ा वादक के पास। बॉम्बेसी गांव से कुछ दूर वह रुका। उसे दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके सधे कानों ने एक आहट सुनी। बंदर। चारों ओर अचानक बौने ही बौने दिखने लगे। वेताल, हमने सुना तुम मर गया। बाल बाल बच गया, इसलिए तुम्हारे सामने हूँ। समय पर मिल गए हम। तुम बॉम्बेसी का नाश करने चले हो। हाँ, कोई जीता नहीं बचेगा। लेकिन दोष उनका नहीं, दुष्ट नगाड़ा वादक का है। तुम्हारे साथ चलें, उसको मिटा देंगे। गांव को घेर लो, आगे मैं अकेला जाऊंगा। बॉम्बेसी का उत्सव समाप्त हो चुका था। सब लोग थके हुए थे। नगाड़ा वादक ने गर्व से दृष्टि दौड़ाई। तुम गुलाम हो मेरे। जल्दी वेताल को मिटाया, जंगल का राजा बना। टिम्पैनी के शक्तिशाली नगाड़े का कमाल। लेकिन सब जानते हैं, भावी किसी को मालूम नहीं। काश टिम्पैनी के कबीले वाले आज मुझे देखते, मैंने उनका बदला ले लिया। जाओ गुलामों, सो जाओ। नगाड़ा वादक की कुटिया पर लोगों दासों का पहरा। वेताल, वादक अपने जादुई नगाड़े की तरफ लपका। अब ताल नहीं बजा पाएगा वादक। तुम्हारा नगाड़ा बजाना खत्म हुआ। ओफ! फौलादी हाथ गले पर कसने लगे। वादक चिल्लाया, पुकार सुनकर बॉम्बेसी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ढम! वेताल उस दिन की क्रोध भरी वाणी को बॉम्बेसी कभी भूल नहीं पाए। मैं लौट आया हूं बॉम्बेसी लोगों। नगाड़ा वादक राजा का खेल खत्म। महाबली, बॉम्बेसी लोगों, तुम में से कुछ को अब भी टिम्पैनी के नगाड़ा वादकों की याद होगी। हाँ है महाबली है। तुमने दूसरे जंगल वालों के साथ मिलकर उनके नगाड़ों को नष्ट किया था। एक नगाड़ा और एक वादक बच गए। देखो,
टिम्पेनी का चिन्ह। दासों को छोड़ दो, माल लौटा दो, जो हानि की है उसे काम करके और सोने से पूरा करो। उन्होंने इधर उधर देखा, नगाड़ा वादक ने उन्हें राजा बनाया था और उन्होंने देखा बांदर बौनों ने घेर रखा था। जो आप हुक्म देंगे वही होगा महाबली वेताल। जंगल वालों ने मेरे कबीले का नाश किया था, मैं उन्हें मिटाने आया था। सफल होते होते रह गए। सरदारों की परिषद नगाड़ा वादक का फैसला करेगी और टिम्पेनी का यह अंतिम सत्यानाशी ढोल तो बॉम्बेसी से हम बदला लेंगे वेताल। उन्होंने हमें लूटा, मारा। वे हर्जाना भरेंगे, दोष इनका नहीं था। टिम्पेनी के इस नगाड़ा वादक ने इन्हें फांस लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों मैंने पढ़कर सुनाई आपको वेताल की मृत्यु के नगाड़े।
दोस्तों वो बूढ़ा जो है बहुत ही एक्सपर्ट था नगाड़ा बजाने में। तो उसने अपने छोटे से बच्चे को सिखाया। सिखाते सिखाते दोस्तों बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया। तब उस समय दोस्तों उसने उसके मन में एक ज्वाला भर दी थी कि हमारे कबीले को बॉम्बेसी लोगों ने, कबीले ने खत्म किया है, पूरा खत्म कर दिया, सिर्फ हम बचे हैं, उसका बदला तुम्हें लेना है। तो उसने अपने लड़के को ये काम दिया कि तुम जाके बदला लो। तो दोस्तों लड़का पूरी तरह से ट्रेंड हो गया था नगाड़ा बजाने में। उसने दोस्तों नगाड़ा बजाने में जब महारत हासिल कर ली तो दोस्तों नगाड़ा लेके वो निकल गया और अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए वो चल पड़ा। तो दोस्तों रास्ते में उसने चेक करने के लिए एक जगह नगाड़े को बजाया। एक आदमी से उसने कहा कि हमें गधा चाहिए, दे दो हमको गधा और नगाड़ा वगाड़ा उसमें हम रख के जाएंगे कहीं भी। लेकिन दोस्तों उस आदमी ने कहा कि मजाक उड़ाया, पैसा है नहीं और ऐसे थोड़ी गधा मिलेगा ये वो। उसने कहा पैसा तो नहीं है लेकिन मुझे गधा चाहिए। फिर दोस्तों उसने गधा नहीं दिया। तो उसने जब नगाड़ा बजाया दोस्तों तो वो आदमी उसके वश में हो गया दोस्तों टोटली। फिर उसने दोस्तों गधा भी दे दिया। फिर उसने कहा कि तुम मेरे अंगरक्षक बनोगे। बंदूक भी थी उसके पास दोस्तों। वो उसको साथ लेके चल दिया। औरत ने दोस्तों काफी इतना किया लेकिन आदमी औरत को भी धक्का मार के साथ चला गया क्योंकि उसने उसको अपने वश में कर लिया था। इस तरह दोस्तों बेताल दरी से निकल रहा था तो उस औरत ने रोते हुए बताया कि हमारे आदमी को ऐसे ऐसे ले गया, ऐसे ले गया है। तो पहले तो बेताल को विश्वास नहीं हुआ, फिर लेकिन उसने उसको आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा जो है इस गुत्थी को सुलझाएंगे और आदमी को लाएंगे। फिर दोस्तों वो बेताल आगे चलने लगा तो एक जगह दोस्तों एक शेर मिला उन लोगों को, नगाड़े वाले को, उसको। तो वो आदमी जो था उसके साथ वो गोली मारने जा रहा था लेकिन उसने कहा गोली मत मारो। उसने जब नगाड़ा बजाया दोस्तों तो शेर वहीं पे लोटपोट होने लगा और वहीं पे जो सो गया, रोड के बीच में सो गया। यानी कि शेर को भी उसने वश में कर लिया नगाड़ा बजा के। उसके बाद दोस्तों बेताल वहां से उनको ढूंढता ढूंढता निकला तो शेर को देखा उसने। अरे उन्होंने कहा शेर तो रोड के बीच में कैसे सो रहा है ये। तो दोस्तों कुछ चौंका हो, इसने कहा कि ये तो कुछ लगता है इसमें। फिर दोस्तों आगे आते आते वो नगाड़े वाला जो है चला गया गाँव में, कबीलों में, और वहां जाके उसने दोस्तों नगाड़ा बजा के लोगों को अपने वश में किया और उनको जो है धन वन उनको लेके एक कबीले को दूसरे कबीलों को लूटने लगा, उनका धन लूटने लगा, उनके लोगों को गुलाम बनाने लगा और उस तरह से दोस्तों वहां का वो राजा बन गया। उसके बाद बेताल दोस्तों वहां पहुंचता है तो बेताल को भी नगाड़ा बजा के वो अपने वश में कर लेता दोस्तों। और जब बेताल उसके वश में हो जाता है तो दोस्तों बेताल गिर जाता है और वो उसको मारने जा रहा था भाले से। लेकिन तब तक बेताल के शेरा था एक डॉग और एक घोड़ा था तूफान, वो दोनों भी वहीं आसपास बेताल ने रोक दिए थे। उन्होंने देखा कि बेताल पर खतरा आ रहा है तो इस चीज के लिए वो ट्रेंड था शेरा। उसने तुरंत जो है दौड़ा और उसने उस नगाड़े बजाने वाले को तुरंत दबोच लिया। और दोस्तों तूफान ने क्या किया, बेताल को पकड़ के उसको मुंह से खींचता हुआ ले गया और उधर कहीं उसको पानी में डाल दिया दोस्तों। तब वही बेताल को थोड़ा होश आया दोस्तों। फिर बेताल को लेके ये लोग आगे जाने लगे। तो ये तब तक दोस्तों इसने कबीले वाले ने कुत्ते से अपने को छुड़ा लिया था। शेरा भी काम हो गया तो शेरा भाग लिया वहां से। फिर उसने सबसे कहा कि अपने आदमियों से बेताल को पकड़ के लाओ मेरे सामने। तो लोग तो दोस्तों सब बेताल के ढूंढने लगे, सब उसके वश में थे। तो बेताल जो है जब वहां पहुंचे तो दोस्तों बेताल को तो वो शेरा और तूफान ले जा रहे थे। बेताल अध होश में था, आधे होश में। फिर उसको दोस्तों वो लोग जंगल में लेके घुस गए। तो जंगली लोग ने तो रात में तो जंगल के अंदर जाते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बहुत खतरा होता है। फिर वहां से दोस्तों तब तक ये सूचना मिली दोस्तों बांडार वनों को। वो लोग दोस्तों ये सूचना मिली कि बेताल मार दिया गया है क्योंकि प्रचार जो है उसने करवाया था
नगाड़े वाले ने कि हमने बेताल को मार दिया है, सबको बता दो ताकि लोग डरें और मुझे राजा मान लें। तो दोस्तों ये सुन के बांडार बोने जो है बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और अपने जहरीले तीरों के साथ वो लोग चल पड़े इन कबीले वालों को मारने के लिए, जिन्होंने बेताल को मारने का कहा गया था कि इन्होंने मारा है। तो हाथ चलते चलते दोस्तों रास्ते में उनको बेताल ही मिल गया। वहां से दोस्तों फिर वो लोग, बेताल तब तक ठीक हो चुका था, अब बेताल को पता लग गया था कि नगाड़े वाले के पास जाने में खतरा है। अगर उसके पास जाए भी तो नगाड़ा उसको बजाने नहीं देना चाहिए। अगर वो नगाड़ा बजा लेगा तो फिर सब खराब हो जाएगा। नगाड़ा बजाने से पहले इसको काबू में करना पड़ेगा। तो बेताल दोस्तों छुपता छुपाता पहुंचा। बांडार लोगों से कहा कि तुम यहीं घेरा बना दो, घेर के खड़े हो जाओ, हम जा रहे हैं, अकेले काम करेंगे। फिर बेताल पहुंचा दोस्तों वहां पे, उसने नगाड़े वाले को दोस्तों पकड़ लिया और वो नगाड़ा बजाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक दोस्तों बेताल ने उसको पकड़ लिया और उसके नगाड़े को आग में डाल दिया। वो जल के राख हो गया नगाड़ा दोस्तों। एक ही नगाड़ा था दुनिया में, वो जल गया और दोस्तों इस तरह से वो फिर बेकार हो गया नगाड़ेबाज। और उसको दोस्तों फिर बेताल ने टोटल जितना भी धन लूटा उठा गया था, जितने गुलाम थे सबको आज़ाद कराया, जो जहाँ का था वहाँ भेजा गया और जितना धन था जिसका जो सबको वापस कर दिया गया। और नगाड़ेबाज को ये कहा गया, उसने बोला कि इसके कबीले को तुम लोगों ने खत्म किया था, उसका बदला लेने के लिए आया था, ये इसलिए इस तरह से ये आप लोगों के संग कर रहा था दोस्तों। तो ये दोस्तों फिर उसको पकड़ के ले जाया गया जहाँ से आप दी गई होगी उसको। और लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन बेताल तो ऐसा था कि वो किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देता था। उसने फिर उसको कानून के हिसाब से सजा दिलाई। और दोस्तों ये कहानी है मृत्यु के नगाड़े। तो जो नगाड़े थे दोस्तों वो मौत के नगाड़े थे, क्योंकि उसको बजा के किसी की भी जान आसानी से ले जा सकती थी। तो इस तरह से बेताल ने पूरे कबीले वालों को बचाया और उस नगाड़ेबाज का नगाड़ा समाप्त किया दोस्तों। तो ये कहानी दोस्तों इस इंद्रजाल कॉमिक्स में है, मैंने आपको पढ़कर सुनाई दोस्तों। कैसी लगी बताइएगा दोस्तों। अगर कहानी में कोई, मेरे पढ़ने में कोई कमी आपको नज़र आती हो तो आप कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, तो मैं उसको ठीक कर लूँगा। और दोस्तों अगर आपको कोई इंद्रजाल कॉमिक्स ऐसी है जिसकी रीडिंग आप चाहते हैं कि मैं करूं, तो अगर आप उसका कमेंट में नाम लेंगे तो मेरे पास होगी तो मैं उसकी रीडिंग कर दूंगा दोस्तों। अभी दोस्तों एक हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, कमेंट किया उन्होंने कि कोई बहुत ही पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ी है। तो मैंने दोस्तों अब मैं एक बहुत ही पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ूंगा, जिसको मैं अपलोड करूंगा जल्दी ही दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों, आप भी कुछ अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर दोस्तों, एक मेरा चैनल दोस्तों और है, उसका नाम है अशोक टेरेस गार्डन। मेरे 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट के छत में मैंने बहुत ही शानदार गार्डन बना रखा है दोस्तों, टेरेस गार्डन। उसमें मैं सब्जियां लगाता हूँ, फूल लगाता हूँ और फल के पौधे लगाए हैं। कम से कम 500 ग्रो बैग है मेरे छत पर, जिसको कि मैंने इस सिस्टम से रखा है जहाँ पर कि बीम और दीवार होती है उसी हिसाब से रखा है ताकि छत पे लोड ना है। और बहुत अच्छा मैं टेरेस गार्डन चलाता हूँ, इसलिए मेरे नाम बोलता हूँ तो 2 चैनल चलते हैं मेरे, तो अशोक टेरेस गार्डन का नाम निकल आता है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और छत पे किस तरह से सब्जी भी उग सकती है, बड़ी बड़ी गोभियाँ, बड़े बड़े बैगन, टमाटर लग जाते हैं छत गमले में ही, ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मेरा चैनल है इंद्रजाल कॉमिक्स लवर, इसको तो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी इंद्रजाल कॉमिक्स की मैं रीडिंग करके सुनाऊंगा। और दोस्तों जरूर करिए हमारे
जाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।